प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम को पढ़ा, उसके अर्थ को, उसके कुछ प्रकारों को जाना। आज हम आगे देखते हैं। जो सर्वनाम है बेटा उसका आगे का जो भाग है उसमें है फोर्थ जो उसका पार्ट आता है उसमें बनता है बेटा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किस चीज की प्रश्न पूछने का भाव जब आता है, जब हम प्रश्न पूछने का भाव जब आता, जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का भाव आता है तो वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या है, अब देखो थोड़ी देर पहले जब हमने पिछली कक्षा में किया था तो वो क्या किया था? कोई और कुछ। अब इसमें भी दो ही सर्वनाम होते हैं, क्या? कौन और क्या। ये पेपर में आपसे पूछा जा चुका है बेटा कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार बता रही हूँ कि मूल जो सर्वनाम है वो 11 ही हैं और वो 11 के 11 हम बांट करके चल रहे हैं। कौन और क्या, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हमने कहा कि कौन आया है, कौन आया है, और फिर हमने कहा कि क्या लाया है, लाया है, ठीक है। तो कौन और क्या दोनों ही क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहां पर हम क्या कहें? इसकी जगह हम कहें कि राम आया है तो वो क्या हो जाएगा? वो संज्ञा हो जाएगी। कौन शब्द किसके स्थान पर आया है? संज्ञा के स्थान पर आया है। प्रश्न पूछा गया है और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। और क्या लाया है? कुछ लाया है। तो यहां पर आप इन दोनों को इस प्रकार याद रख सकते हो, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक को। पहले प्रश्नवाचक को देखो कि कौन आया है, क्या लाया है, फिर आप देखो कि कोई आया है, कुछ लाया। तो चारों के चारों सर्वनाम आपको याद हो जाते हैं। तो यहां से बेटा आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमने क्या कहा कि इनसे भी बनता है पुस्तक, कौन पढ़ता है या पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कौन शब्द क्या है? ये कौन शब्द हमारा प्रश्नवाचक क्या है? सर्वनाम है। तो जरूरी नहीं है कि आगे ही आता है, ये पीछे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा उसमें होता है, जैसे हमने क्या कहा, देखो हम कहते हैं कि वहां पर क्या पड़ा हुआ है, ये किसके लिए आता है? निर्जीव के लिए। या हमने कहा कि क्या लाया है, ये किसके लिए है? निर्जीव के लिए। तो ध्यान रखोगे जो कौन शब्द है वो सजीव चीजों के लिए प्रयोग होता है और जो क्या शब्द है वो निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। वो निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। तो ये क्या होता है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब कौन शब्द प्रयोग किया जाता है वहां पर लगभग प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनमें प्रयोग होता है, यानी कि सजीव के लिए प्रयोग होता है। क्या शब्द जो है वो निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। जैसे क्या वस्तुएं लाई गई, ठीक है। वैसे तो प्रश्न ही पूछा गया है लेकिन इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, जो आगे भाग देख रहे हैं हम, उसमें आता है बेटा सर्वनाम का पांचवा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? इसमें होता है बेटा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखो नाम से क्या पता चल रहा है हमें? नाम से हमें ये पता चल रहा है बेटा कि जहां कहीं भी बात की जाए संबंधवाचक की तो ऐसे उपवाक्य होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से आश्रित उपवाक्यों का संबंध जताते हैं। अर्थात इसमें क्या है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करता है। लगभग आपकी जो लोकोक्तियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे देखोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस,
और देखो वैसे जो सर्वनाम होता है संबंधवाचक, वो केवल 2 ही शब्द होते हैं, जो, सो। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया, जब आपकी लोकोक्तियां होती हैं बेटा, और यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वो क्या बताते हैं कि एक वाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ संबंध बताते हैं, यानी कि एक उसके ऊपर प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। अब कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत होती है बोलबाला उसी का रहता है ना। इसके साथ ही क्या हमने कहा कि जो नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और एक वाक्य पूछा गया था, आप भला तो जग भला। लेकिन बेटा इस वाक्य में जो हमारा शिक्षा बोर्ड है उसने क्या दिया था, इस वाक्य में उन्होंने दिया था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसका भी एक लॉजिक है, आप भला तो जग भला। ठीक है, भले ही आश्रित है लेकिन किस पे, अपनेपन का क्या है, भाव यहाँ पर हो रहा, पंतव का भाव यहाँ पर है कि भी अपने आप, यदि आप अच्छे हो तो ही आपके लिए संसार, तो अपनेपन के लिए आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम, जो हम आगे करेंगे। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेटा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। एक क्या कहते हैं, जो सोता है, जो सोता है सो खोता है। जो सोता है सो खोता है। ठीक है, जो सोता है सो खोता है। तो ये क्या है बेटा, जिसकी उसकी दोनों सर्वनाम है, जैसा वैसा और जो सो। मुख्य जो सर्वनाम है वो जो और सो है, परंतु सर्वनाम की में कारक की विभक्तियां जुड़ने से उसमें जिसकी उसकी या जैसा वैसा बन जाता है। एक चीज और ध्यान रखोगे, जैसे आपको कहा जाए जब भी संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में, तो इसमें क्या है कि एक तरह से लोकोक्तियों के साथ साथ एक प्रधान और दूसरा उस पर आश्रित होता है। देखोगे, वह कौन है, वह कौन है जो दीवार के पीछे खड़ा है। ठीक है, ये क्या हो गया, जो दीवार के पीछे खड़ा है। अब यहां पर जो वह शब्द है वो क्या है, वह शब्द, वह कौन है, ये अन्य पुरुष के लिए आ गया। कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, और जो शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। क्योंकि यहां पर क्या, वह कौन है किसके साथ जोड़ा गया है, किसी व्यक्ति के साथ जोड़ करके इसको देखा गया। संबंध किसके साथ है, दीवार पे पीछे खड़े हुए व्यक्ति के साथ है। तो इसलिए क्या है कि वह कौन है जो दीवार के पीछे खड़ा है, और सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। यदि अकेला वो इसको निम्नांकित करता, कहता कि रेखांकित किया या इसको करता है, तो इसमें हमारा पुरुषवाचक है, इसमें हमारा प्रश्नवाचक है। परंतु यदि वो पूरे वाक्य में पूछता है कि निम्न वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, फिर हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा, इसी में होता है तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर, लंबी सोर। क्या कहता है कि जेते पांव पसारिए तेते लंबी सोर, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर। जेते लंबी या लंबी बोल सकते हो, जेते लंबी सोर। क्योंकि क्या कहता है कि भाई तेते
ऊर्जेते, वैसे तो जोर सो से ही बने हुए हैं, तो इसलिए क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर होता है। तो इसी प्रकार क्या है कि एक दूसरे से जुड़े होंगे या फिर एक दूसरे का संबंध बताएंगे तो वहां क्या होगा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो आता है बेटा सर्वनाम में, वो होता है हमारा कौन सा, वो होता है बेटा हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अब नाम से भी पता चल रहा है क्या, जिन शब्दों से अपनेपन का भाव हो, ठीक है, जिन शब्दों से अपनेपन का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, स्वयं, अपने आप, और वैसे एक मुख्य शब्द यदि इसमें देखा जाए तो क्या है, केवल और केवल आप है, ठीक है। मुख्य शब्द यदि निजवाचक सर्वनाम में पूछा जाए तो आप है, परंतु ये क्या है, अपनेपन का भाव बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको भी हम इसमें पहचान के लिए या याद रखने के लिए रख लेते हैं। स्वयं, अपने आप, खुद, निज या फिर निजतव, इन शब्दों का प्रयोग आपका किया जाता है। तो ध्यान रखोगे, जैसे हम कहें कि मैं अपने आप स्कूल जाता हूं, तो ये क्या हो गया, मतलब निजत्व का मतलब स्वयं किसी कार्य को करने का बोध होता, तो यहां क्या है, निजवाचक है। फिर क्या कहा, आप भला तो जग भला, वैसे तो यदि हम देखें लोकोक्ति के अनुसार तो संबंधवाचक हो जाता है, परंतु यहां पर क्या है कि आप भला, अपने आप के लिए बात आई है तो यहां क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम यदि देखें, मैं खुद से पढ़ता हूं, मैं खुद से पढ़ता हूं, इसमें क्या रहता है बेटा, इसमें आपका रहता है कि मैं खुद से पढ़ता हूं, मतलब मैं अपने आप से पढ़ता हूं। एक हम कहें कि यह समस्या मैं आप ही, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, ठीक है, या संभाल लूंगा, ठीक है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, ठीक है। कहता है कि भाई यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो ये क्या हो जाता है बेटा हमारा, इसमें हो जाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हमने सर्वनाम को पढ़ा, लेकिन कहीं भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।